नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात योगी की अन्नपूर्णा थाली की। जी हां, तमिलनाडु में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की ओर से शुरू की गई अम्मा कैंटीन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू करने जा रही है। इस भोजनालय में सिर्फ 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना उपलब्ध होगा। सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो गया है और इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव देख चुके हैं। 12 अप्रैल को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। इस योजना में सुबह नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना होगा। यहाँ नाश्ते में दलिया, इडली सांबर, पोहा और चाय पकौड़ा होगा, तो खाने में रोटी, मौसम की सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे। भोजनालय उन जगहों पर खोलने की कोशिश होगी जहां गरीब और मेहनतकश लोगों की तादाद ज्यादा होती है। योगी सरकार का ये कदम सरकार का मानवीय चेहरा सामने रखने के लिए काफी है, जो उसे दूसरे राज्यों से अलग करेगा। हम आपको बता दें कि तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन की तर्ज पर बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और जयपुर में भी सस्ता सरकारी भोजन की योजना है। मध्य प्रदेश में 3 दिन पहले ही योजना की शुरुआत हुई है, तो राजस्थान में पहले से ही ये योजना चल रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की योजना की शुरुआत की खबरें आ रही हैं। इस अन्नपूर्णा थाली पर लखनऊ से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। योगी सरकार गरीबों के लिए नाश्ते और खाने का प्रबंध करने जा रही है और एक योजना जिसका नाम होगा अन्नपूर्णा भोजनालय, जो कि लॉन्च हो सकता है। पहले भी इस तर्ज पर तमिलनाडु में अन्ना कैंटीन चलता रहा है, लेकिन इस बार योगी सरकार बहुत गंभीरता से अन्नपूर्णा भोजनालय पर विचार कर रही है, जिसमें गरीबों के लिए 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना होगा। और खाने की शक्ल कुछ इस तरह की हो सकती है, खाने की थाल कुछ इस तरह की हो सकती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी और एक सब्जी हो सकता है। हम इस वक्त लखनऊ के एक भोजनालय में हैं, जहां पर लोग खाना खाने आते हैं और इस तरह की थाल की कीमत कम से कम 50 रुपए पड़ती है। लेकिन योगी सरकार 5 रुपए में गरीबों, मजदूरों के लिए इसे लॉन्च करने की योजना बना रही है और एक बाकायदा उन लोगों ने प्रेजेंटेशन भी इस बारे में बना रखा है, जो कि योगी आदित्यनाथ को देने वाली है। उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं देंगे। इस वक्त हमारे साथ इस भोजनालय के जो मालिक हैं वो हैं। ये बताइए कि योगी सरकार एक भोजनालय अन्नपूर्णा भोजनालय लाने जा रही है, जिसमें 5 रुपए में ये खाना मिलेगा। इस तरह का खाना गरीबों के लिए होगा। आपको कितना कॉस्ट पड़ता है और आपको इस भोजनालय से को किस तरीके से देखते हैं? जी, हमारे कॉस्ट तो ये आ जाती है 30 से 35 रुपये प्रति थाली के हिसाब से कॉस्ट आ जाती है। पर योगी सरकार जी अगर ऐसा अन्नपूर्णा योजना चालू कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। इससे सभी समुदाय के लोग और सभी निर्धन व्यक्ति लोग खाना खाएंगे, उनका भरपेट खाना मिलेगा, तो उनके लिए जीवन यापन करने की अच्छी पहल है ये योगी सरकार की। कई और लोग हैं, इन लोगों से पूछ लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप बताइए कि योगी सरकार जो है 5 रुपए में लाने जा रही है, तो गरीबों का कितना भला होगा? इसमें बहुत भला होगा गरीबों का। 5 रुपये जो मजदूर लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो कमाते दिन भर में 200-250 रुपया, तो अगर 5 रुपये खा रहे तो उनके 100-150 फिर भी बच जाता है। अच्छी बात है, मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है ये। तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और कुछ इस तरह की ये थाल होगी, जिसमें रोटी, चावल, दाल और एक सब्जी हो सकती है। अब देखना है कि सरकार कब इसे लॉन्च करती है। कैमरामैन नीरज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और अब आपको हम वो थाली दिखा रहे हैं 5 रुपए की, जिसमें कि आपको रोटी, सब्जी, अरहर की दाल, चावल, ये चीजें आपको मिलेगी। और बताया जा रहा है कि 5 रुपए थाली की कीमत रखी जाएगी। और ज्यादातर उन इलाकों में इस भोजनालय की शुरुआत करने की बात कही गई है जहां पर मेहनतकश लोग रहते हैं, जो गरीब लोग हैं वो रहते हैं, उनके लिए होगी ये थाली। बात सीएम योगी आदित्यनाथ की ही, जो अब पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं। सीएम बनते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन योगी अब मिशन 2019 की तैयारी में जुट गए हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने साफ कर दिया है कि 2019 में अच्छा परिणाम देना उनका मकसद है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
यूपी में सत्ता बदले अभी गिनती के कुछ दिन ही हुए हैं। नए निजाम को कमान मिलने का जश्न अभी खत्म भी नहीं हुआ और तैयारी अगली जंग की शुरू हो गई। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार 2019 लोकसभा चुनाव मोड़ पर आ चुकी है। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। एक अखबार को दिए ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें 2019 में नतीजे देने हैं और इसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमें जो जनादेश मिला है वो विश्राम की इजाजत नहीं देता। विरासत में अनेक समस्याएं मिली हैं। कड़ा परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। हमारे पास वक्त कहां है। यूपी में बीजेपी को अप्रत्याशित कामयाबी मिली। विपक्ष चारों खाने चित हो गया। कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल का कोई अता पता ही नहीं रहा। मोदी और योगी की जोड़ी के सामने अब यही नतीजे 2019 में दोहराने की चुनौती है। राज्य की बागडोर योगी के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि यूपी जीतना मतलब दिल्ली जीतना ही है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। और इसलिए लोग 10 बात कहेंगे, हमने कहा ना हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा कार्य बोलेगा और हम अपने कार्य के माध्यम से लोगों के सामने वो साबित करके दिखाएंगे। योगी इस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। उन्हें यह भी एहसास है कि इस बार हो सकता है उन्हें एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़े। ऐसे में चुनौती तो बड़ी होगी ही। सच तो यह है कि तुष्टीकरण के नाम पर अब तक उत्तर प्रदेश के लोगों को बांटा जा रहा था। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद और जातिवाद को पुष्ट किया जा रहा था। ऐसे करने वालों के दिन अब लग चुके हैं। योगी ने गुजरात प्राइड की तर्ज पर यूपी प्राइड का नया पासा भी फेंका, जिसका मंत्र था कि यूपी को और नहीं बंटने देंगे। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और अनेक विशेषताओं वाला राज्य है। हम विभाजन कर उत्तर प्रदेश को उसके इस गौरव से वंचित नहीं करना चाहते। अपने ताजा इंटरव्यू में योगी ने न सिर्फ किसानों की कर्ज माफी को जायज ठहराया, बल्कि साफ भी कर दिया कि अधिकारियों को सिर्फ हटाने के लिए नहीं हटाया जाएगा। किसी अफसर को सिर्फ हटाने के लिए नहीं हटाना है। हम कोई तबादला या तैनाती हड़बड़ी में नहीं करना चाहते। हम सबको आंक रहे हैं। हाँ, हमारे साथ तेज चलना होगा और जिस अधिकारी ने पिछले सरकार में गलत काम किए वो हमारे साथ नहीं चल सकते। सीएम योगी ने एंटी रोमियो पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रोमियो शब्द उनके संकल्प पत्र में था, तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभियान का नाम है, लेकिन अभियान का मकसद काफी बड़ा है और ये है राज्य की बेटियों और बहनों को सुरक्षा देना। आज तक ब्यूरो।